ये बात काम हो रहा है, इनकी बात को हम ध्यान से सुन रहे हैं कि साहब ये बात होनी चाहिए। उस आदमी देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी आदमी को जेल जाने से पहले उसकी डॉक्टरी होती है, जेल में जाने पे डॉक्टरी होती है ना, और जज के सामने भी जाता है। उस आदेश में ये भी लिखा हुआ, देखिए घटना कहाँ की है, जेल की। जो भी इन्होंने किया अपमान है ना, घटना स्थल जहाँ का होता है। आपके गांव में मार होगी तो मुकदमा दूसरे थाने में नहीं लिखा जाएगा। उसमें ये भी आदेश में लिखा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होगी विभागीय, समझ रहे ना। अब घटनास्थल वहाँ का है, देखिए यहाँ के प्रथम दृष्टिया उनकी लायबिलिटी तय करके उस आदेश में लिखा गया कि इसकी जांच भी चलेगी। आप समझे मेरी बात ना, गांव में आपके मर्डर हुआ है तो मुकदमा धरारम लिखा जाएगा ना। जेल कर्मियों के मुकदमा तो जेल के कर्मियों के खिलाफ लिखा जाना चाहिए। बोलिए मेरी बात, भले ही भेटे होंगे, इनके में दोष होगा, लेकिन आपके घर में हमने आपको दाखिल कर दिया, आपकी जिम्मेवारी घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे कैसे मरे, लेकिन उस बातें मत सुनिए, मत करवाइए उस बातें। हम आपकी बात, उस आदेश में ये भी लिखा हुआ है कि इनकी विभागीय जांच भी चलती है। अब ये कहते हो कि सस्पेंशन कुछ नहीं होता है, अरे बहुत नौकरी में बहुत कुछ। फिर अगर लगता है कि नहीं इनकी कोई भूमिका है, आप कह रहे हैं उसमें और भी आगे लिखा हुआ बात करके और भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। लेकिन आप ये बताइए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें डबल पैनल किया डॉक्टर की, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, जेल में आदमी मरा हुआ है, जिम्मेवारी इसलिए तय की गई ना कि आप ही ने भेजा है, यही ना बात है। कल से आदमी कहते हैं डॉक्टर हम तो झाड़ मारे नहीं है और ये है कोई नहीं, जज के यहाँ गए हैं, उन्होंने जज के हमें नहीं कहा है, तब भी उनकी हम लोग जिम्मेवारी फेस की, यार कैसे की। अब इतना करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, अब घटना जेल में हुई तो मुकदमा कहाँ लिखा जाएगा, आप बताइए कोई आदमी, बताइए कोई बात। लेकिन साक्ष्य सबूत तर्क से बात करोगे तो अच्छा लगेगा, बिना तर्क के बात सर एक मिनट है कि जिससे मुलजिम यहाँ से गया तो हाँ, इनकी बात को हम क्यों सुन रहे हैं, समझाना। अच्छा हमारा आदमी जेल में गया तो किसने गया, सुनो मेरी बात सुनो, जो लेकर गया। अरे मेरी बात तो सुन दो। आपको अगर संजोग से आज गए होते, आप 5-7 को चोट होकर यहाँ से गई होती उनकी चोट, तब ये अपराधी भी बन जाते। अब मेरी बात समझे ना, अगर वो हम मानते कि नहीं चोट लगी है, यहाँ से गई है, ये बात। अब डॉक्टरी यहाँ से होके गई, जेल में जब जाता आदमी तब उसकी डॉक्टरी हुई। अब मेरी बात समझ रहे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपराध वो तो मतलब ये कि नहीं, बाकी जांच होगी, डिटेंशन आपने जो किया है उसमें आदेश में लिखा गया कि इनकी विभागीय जांच भी होगी। अब मेरी बात समझे ना, अब आपको समझ में आ गई बात कि आपको हम जेल में ले, ठीक है हम 2 दिन बैठाए हैं, एक आध घूसा मारे भी होंगे, लेकिन मौत का कारण आप जाके जेल में फांसी लगा लिए। अब तो लायबिलिटी जहाँ क्राइम तो हो गए जेल में है, ये बात है। अब लेकिन तब बात आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उनके शरीर पे 10-12 चोटें होती, आप समझ गए होंगे मेरी बात कि नहीं साहब ये जेल में गए हैं, यहाँ से डॉक्टर यहाँ भी लिखा होता और जेल का डॉक्टर लिखा होता, तो सर वहाँ तब तो लायबिलिटी इंस्पेक्टर की फीस तुरंत थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? सर हम कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, आप कुछ कहोगे देखिए, बार बार आपका ये करके। हाँ लेकिन सर बात ये, हम भी ये भी तो जानना चाहें कि पुलिस लेकर गई, किस आदेश में लेकर गई, वो तो दिखाए। अच्छा अब देखिए, उस केस की विवेचना हो रही है, कोर्ट में इन्होंने कुछ सबूत पेश किया होगा, अब ये हट गए, दूसरा विवेचक आएगा, केस जो सबूत होगा वो आप पुलिस आपको दिखाएगी, नहीं दिखाएगी तो कोर्ट छोड़ेगी, है ना। अब ये कि उनको वापस नहीं, जब मालूम जेल के बहुत सी चीजें, बहुत सी सुनो, नहीं बाबू आप सुनिए, जेल विवेचना होती है, आप इतना जानिए। देखिए हम आपको तर्क से बात करेंगे, बिना तर्क विवेचना होती है 2 महीने 3 महीने 90 दिन तक इतना समझ ही गए होंगे आप, पढ़े लिखे आप समझ गए होंगे मेरी बात। मान ले पहले मुलजिम आया, एविडेंस आया, जेल चला गया, है ना। अब बाद में कुछ ऐसा एविडेंस आ जाता है कि नहीं है तो मुलजिम छूट नहीं जाता है, ये भी जानते हैं। 169 रिपोर्ट जाती है, 90 दिन जांच के लिए होते तक इनका हम क्या कह रहे हैं, अरे भाई सुनिए तो, हम क्या करें, अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आपका ये कहना कि तत्काल लेके नहीं चले गए हैं, हम कह रहे हैं वो भी आपको संतुष्ट किया जाएगी, वो एविडेंस मिलेगा।